ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा, मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सबने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। किसका हित करने के लिए राम जी आए थे? आप कहोगे संसार का हित करने आए थे, ऋषि मुनियों का हित करने आए थे, विप्र धेनु सुर संत का हित करने आए थे, हमारा हित करने आए थे। कुकुरहट्टा का नाम रामपुर करने आए थे। भाई राम आते ही नहीं तो आपके गांव का नाम कैसे बदलता? अच्छा दूसरा बदल देते, दूसरा जो, लेकिन रामपुर तभी बनेगा ना जब राम होंगे। अवध तहां जहां राम निवासु, कहीं दिवस जहां भानु प्रकाश। अभी 1 महीना पहले अयोध्या गया था, अभी हर 2 महीने में अयोध्या जाता हूं। 1 महीना पहले अयोध्या गया तो वहां के कुछ बाबा जी लोग मिले, बड़े अच्छे अच्छे संत, 80-85 साल के बूढ़े बूढ़े संत। और मैं तो अभी बता रहे थे 9 साल का था तब से साधु बन गया। जब 1990 में गोली चली तो मैं 11 साल का था, और उस दिन भी मैं अयोध्या के गलियों में था। मैंने राम भक्तों के रक्त से रंजित अयोध्या को देखा है, उस बलिदान को देखा है, उस शहादत को देखा इन आंखों से। 13-14 साल के थे जब 92 में ढांचा टूटा वो आतंकवादी बाबर का,
तो उस कलंक को टूटते देखा है और राम जी का चौरा बना, उसमें भी माटी डाला है। और मेरा सौभाग्य है कि 22 जनवरी को रामलला जब प्रतिष्ठापित हुए तो 300 लोगों ने जो पहला दर्शन किया था उस दिन, उसमें भी मैं था और रामलला के प्रथम दर्शन का सौभाग्य दे। तो वहां के जो बाबा जी लोग हैं ना, बड़े पुराने पुराने, उनसे ऐसे नाती बाबा जैसे हमारा चलते रहता है। तो अभी 1 महीना पहले गया तो मैं लड़ गया उनसे। मैंने कहा ये बताओ अयोध्या अयोध्या क्यों है? अयोध्या को अयोध्या क्यों कहते हैं? अवध अवध क्यों है? अरे जी अवध में राम ही नहीं होंगे, अवध तहां जहां राम निवास। अवध वही है जहां राम हो। राम नहीं होते तो अवध कैसे होता? उन्होंने कहा नहीं होता। तो मैंने कहा एक बात बताओ, राम कैसे होते? कैसे हुए राम? ब्रह्मा विष्णु महेश में भी ताकत नहीं है कि राम को, उस निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना दे। बड़े बड़े ऋषि मुनि में ताकत नहीं है कि उस निर्विकार निर्द्वंद ब्रह्म को बालक रूप में, शिशु रूप में धरती में उतार दे। ये केवल हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या में हिम्मत थी, उसकी तपस्या थी कि राम को शिशु रूप में उतारा। इसलिए तुलसी को कहना पड़ा, सुनी वचन सुजाना। कोई वेद है जो राम को आदेश दे कि बालक बन जाओ, रो हे महाविष्णु शिशु बन जाओ? कोई ऋषि मुनि भगवान को आदेश दे सकते हैं? लेकिन जब मां कौशल्या ने कहा कि आप तो पुत्र बन के आने वाले थे, आप तो चतुर्भुज नारायण बन के आए हो, तो भगवान ने क्या किया है? सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जो गावई, हरि पद पावई, तेना परई भवकूपा। भगवान माँ की बात सुन के रोने लगे, शिशु रूप में आ गए। तो अयोध्या भी यदि अयोध्या है, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया, मैं एक तरफा हो गया हूं। अभी मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मैं कौशल्या कथा ही कर रहा हूं, इसलिए आप लोगों को बता दूं और छत्तीसगढ़ के सम्मान को भी जगाना चाहता हूं और एक एक छत्तीसगढ़िया के अंदर वो सोई हुई भावना को जगाना चाहता हूं जिसने भाचा राम का तो मंदिर बना दिया, लेकिन बेटी का आता पता नहीं है। जागना पड़ेगा। मैं इतनी दूर चल करके आप लोगों के लिए नहीं आया, इन माताओं के लिए आया हूं। हमें दीदी को भी बोलूंगा, कल वो भी थोड़ा बोलेंगे। माताओं को बोलना है। मैं माताओं के लिए आया इतनी दूर से, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल है, अरे 10 करोड़ 25 करोड़ का कौशल्या धाम राम जन्मभूमि के टक्कर का बना देना, वो भी 1 साल में मुश्किल है। उनको मैं जवाब देना चाहता हूं कि जिस दिन मेरी छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें निश्चय कर लेंगी ना कि अब हमको अपनी बेटी कौशल्या को भी सिंहासन पे बिठाना है, देश का 5वां धाम कौशल्या धाम बनाना है, केवल माताएं तय कर लेंगी, दुनिया रोक नहीं सकती। हो जाएगा। 1 साल में मुझे करीब 5000 माताओं ने अपना संकल्प लिख के दिया है। उन्होंने कहा कि हम मां कौशल्या धाम को बनाएंगे। बात दान चंदे की नहीं है, बात निर्माण की है, बात स्वाभिमान की है, बात सम्मान की है। कब तक हम जगन्नाथ जाते रहेंगे? कब तक हम इलाहाबाद जाते रहेंगे? कब तक हम ही लोग महाकाल वृंदावन चित्रकूट जाते रहेंगे और वहां के पंडा लोगों को चढ़ोतरी चढ़ाते रहेंगे? जाके देखो ना, दुनिया में छत्तीसगढ़िया लोगों ने गन्ना बेच बेच के, धान बेच बेच के धर्मशाला बना दिया। फलाना के द्वारा धर्मशाला, ठिकाना के द्वारा धर्मशाला। छत्तीसगढ़ में कमाते हैं बनिया लोग, पर लगाते हैं वहां जाकर। सब बनिया लोगों ने करोड़ों रुपए दे दे के धर्मशाला बनवा रखा है बाहर।
कमाते कहाँ है? छत्तीसगढ़। और अभी एक और समस्या आई है, एक और समस्या आई है। आज बाहर से आने वाले कथाकार छत्तीसगढ़ को निशाने में रखे हैं। उनको पता है कि अंधविश्वासी लोग यही रहते हैं, भोले भाले लोग यही रहते हैं। दो चार टोना टोटका बता दो, फिर देखो भीड़ कैसे लगती है। 5 लाख 10 लाख लोग जमा हो रहे हैं। 7 दिन की कथा होती है। 1-1 2-2 करोड़ रुपए चढ़ोतरी चढ़ा के बांध बांध के छत्तीसगढ़ का पैसा ले जाके महल बना दिया। उससे कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन हमने सोच लिया हमारी बेटी का ये धाम बने, माँ कौशल्या धाम बने, तो सारी दुनिया छत्तीसगढ़ आएगी तीर्थ यात्रा करने, हमको नहीं जाना पड़ेगा। अभी यहाँ बहुत सी महतारी तैयारी कर रही होगी, 2-4 पैसा मिले तो अयोध्या जाएंगे रामलला को देखने। मन में होता है ना। ये हमारी युवा साथी अभी जय श्री राम का नारा लगा रहे थे बड़े जोश के साथ, और यज्ञ में भी खूब सेवा दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ भी हमारे सभी हिंदू सैनिकों के लिए। हमारे युवा लोग हैं, ये सब तैयारी कर रहे हैं कि रामलला को देखने जाना है। अभी नहीं तो गर्मी में जाएंगे। सबके मन में हो रहा है कि जो फोटो में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, बड़े सुंदर है रामलला, बड़े मनमोहक है। तो मन होता है ना कि एक बार अयोध्या जाके रामलला को देख के आ जाए। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि जब 2026 में राजरानी कौशल्या स्वर्ण सिंहासन में अपने बेटे रामलला को गोदी में लेकर के यहाँ विराजमान होंगी कौशल्या धाम में, तो अयोध्या की माताएं बहनें पैसा जोड़ेंगी कि एक बार छत्तीसगढ़ जाके कौशल्या का दर्शन करके आए, क्योंकि वहां तो है नहीं। दशरथ राज दुलारे राम अयोध्या में है, पर कौशल्या के प्यारे राम यहाँ बैठने वाली। तो मेरा पूरा समय अभी मंदिर संकल्प यात्रा में चल रहा है। पूरा समय माँ कौशल्या धाम के लिए मैंने दिया हुआ है, और आज से लेकर 3 दिन आपके बीच यहाँ हूँ। 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, ये 3 दिन यहाँ रामपुर में रहूंगा, मंच में आऊंगा, आप सबसे बातचीत चलेगी। इसीलिए मैंने पहले ही ये विषय रख दिया कि हम विषय से अनभिज्ञ ना हो। हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है एक ठन, दही मांगे जाए और ठेकुआ लुकाए। सुने हो दाई हो? दही मांगे जाए ठेकुआ लुकाए, ते का पाए बताओ भाई। दही मांगने आए हो तो ठेकुआ सामने रख। ठेकुआ मतलब जानते हो? मैं कौन मतलब सिखो था बताओ? सियान मतलब। पर आजकल के जवानों को, आजकल की बेटी बहुओं को शायद पता ना हो, मिट्टी का एक बर्तन होता था दही रखने का, उसको कहते थे ठेकुआ। दूध पकाए की करिया हंडी सब भुला गए अब। गोरसी बाँचे है काठन, जाड़ के दिन हो ही घर में। तो दही मांगने जाओ और दही का बर्तन छुपाओ तो दही मिलने वाला नहीं है। इसीलिए मुझे कोई सर्व संकोच की बात नहीं है, क्योंकि मैं भी इसी माटी का हूँ, आप भी इसी माटी के हो, माँ कौशल्या भी इसी माटी में पैदा हुई। ये परिवार का विषय है, मैं अपने परिवार से बात कर रहा हूँ, मुझे सर्व संकोच की कोई जरूरत नहीं। इसलिए मैं माताओं से भी कह दूं, 3 दिन का समय है, मैं यहाँ पर हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोग दोगे तब कौशल्या धाम बनेगा, वो तो बनना ही है, वो तो तय हो गया है। 2026 में स्थापना तय हो चुकी है, निर्माण तेजी से चल रहा है। जिनको जिनको अंगद, हनुमान, नल, नील और नहीं तो गिलहरी बन के भी जुड़ना हो तो जुड़ना चाहिए। उस निर्माण के साथ आपका भी एक सम्मान हो जाएगा, आपका भी एक नाम हो जाएगा। जिंदगी में खर्चे तो लाखों हैं, लेकिन एक योगदान जैसे भाचाराम के लिए हमने किया, अपनी बेटी कौशल्या के लिए भी करना चाहिए। ये विषय मैंने अपना रख दिया है, और उसके लिए हमारे आशीष जी ने बहुत अच्छी बात कही है। एक पत्रक भी बंटवाया गया है, संभाल के रखिएगा। वो पत्रक पढ़ना है, समझना है,
और उसी के नीचे नाम लिखने की जगह है। उसमें नाम लिखकर, परिवार का नाम लिखकर, अभी नहीं तो घर में जाकर, घर में बात करके, मीटिंग करके, चर्चा करके, सम्मति बना के अपने नाम, बच्चों के नाम, पति पत्नी के नाम, चाहे स्वर्गीय माता पिता की स्मृति में एक संकल्प मां कौशल्या के नाम। 3 आहुति का मांग है। 3 आहुति का मतलब है, जैसे अभी कहा गया कि 1700 करेंगे तो उसे 5100 बनाना है, 3000 करेंगे तो 9000 बनाना है, 2026 तक आप 1100 करेंगे तो भी 3300 बनाना है। 3 बार संकल्प करना है। कथा के बाद इस तरह एक सम्मान पत्र। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।